Assalamu alaikum everybody, your favorite scene is here. We are going to discuss the markings of chapter number 1 and chapter number 2 from BD Churasia. Let's go. BD के चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 से वाइवा में ज़्यादातर क्वेश्चंस करते हैं बोन्स के, जैसे बोन्स की अटैचमेंट्स एंड फीचर्स। बट एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से थ्योरी में आपके यहाँ से ज़्यादातर MCQs और SCQs जो हैं वो क्लिनिकल्स से आते हैं, यानी कि क्लिनिकल एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देन द बोन्स। सो आपने जो बोन्स हैं वो वाइवा के लिए तैयार करनी है और जो क्लिनिकल्स हैं वो आपने स्टडी करना है एग्ज़ाम्स के लिए, थ्योरी के एग्ज़ाम्स के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पैराग्राफ आपने नहीं करना फर्स्ट कम्प्लीटली, एंड देन होमोलोगस पार्ट ऑफ द लिम्स ये आपने करना है, रीड करना है अच्छे से। पार्ट्स ऑफ द अपर लिम जस्ट रीड करना है एक मरतबा। एंड देन एवोल्यूशन ऑफ द अपर लिम नहीं करना। एंड लाइंस ऑफ फोर्स ऑफ ट्रांसमिशन करनी है, ये इम्पोर्टेंट है। ओके, चैप्टर नंबर 2 इसमें जो इंट्रोडक्शन वाला पैराग्राफ है ये आपने जस्ट रीड करना है कि अपर लिम में कितनी बोन्स होती हैं। ये MCQs में पूछ सकते हैं। फर्स्ट 2 लाइन्स जो हैं ये आपने करनी है, ठीक है। और क्लेविकल की साइड डिटर्मिनेशन आपने करनी है और पेक्युलरिटीज़ ऑफ द क्लेविकल करनी है। एंड आफ्टर दैट फीचर्स इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्लेविकल की, ठीक है, ये नहीं करनी और इसको क्रॉस कर दें। लेटरल एंड मिडिल एंड्स ये रीड करना है आपने इसके फीचर में। एंड अटैचमेंट्स आपको जो है ना, बोन्स की जो अटैचमेंट्स होती हैं वो बेसिकली जो आप मसल्स करते हैं, मसल्स का ओरिजिन इंसर्शन वहाँ से आपको याद आ जाएगा, तो यहाँ से आपको करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है जब आप बोन से करते हो। तो ये वैसे भी वाइवा में ज़्यादातर पूछते हैं, आपके एग्ज़ाम्स में थ्योरी में ये क्वेश्चन नहीं आता अटैचमेंट्स का, ठीक है। ये क्रॉस कर लो। टू दैट क्लिनिकल्स आपने इस चैप्टर से करने हैं। ये क्लिनिकल्स आर मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, ओके। ये एग्जाम्स में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। क्लिनिकल टाइप क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ से आते हैं, जैसे फ्रैक्चर ऑफ द क्लेविकल, फ्रैक्चर ऑफ द रेडियस ह्यूमरस। स्कैपुला के साइड डिटर्मिनेशन आपने करनी है, ठीक है, ये वाइवा के लिए है। एंड इसके बॉर्डर्स का आपको पता हो कि कितने बॉर्डर्स हैं, ठीक है, कौन सा सुपीरियर लेटरल बॉर्डर, मिडिल बॉर्डर कौन सा होता है, बस ज़्यादा डिटेल्स नहीं करनी, ठीक है। एंड एंगल्स, सुपीरियर एंगल, इंफीरियर एंगल, ठीक है। एंड प्रोसेसेस का भी आपको पता हो, आपको नॉलेज हो, यानी कि ज़्यादा डिटेल में नहीं करना, इनको आपने जस्ट रीड करना है एक मिनट, उसके बाद फिर दोबारा कभी रीड नहीं करना, ओके। एंड इनके अटैचमेंट्स ये आपको वहीं से याद हो जाएंगे मसल्स के ओरिजिन इंसर्शन से, तो यहाँ से करने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। अच्छा, एक मुझे MCQ याद आया, डेल्टोपेक्टोरल ग्रूव से कौन से स्ट्रक्चर्स पास करते हैं। ये लास्ट टाइम हमसे भी हमारे एग्जाम्स में आया था, तो मैंने सोचा आपको शेयर कर दूँ। डेल्टोपेक्टोरल ग्रूव ये आप लिख लें अपनी बुक में, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डेल्टोपेक्टोरल ग्रूव से कौन से स्ट्रक्चर्स पास करते हैं, ठीक है। डेल्टॉइड ब्रांच ऑफ थोरैकोएक्रोमियल आर्टरी, प्लस यहाँ से डेल्टोपेक्टोरल ग्रूव से पास करती है सिफेलिक वेन। ये आपको पता हो, आपको याद हो, ये आप राइट कर लें अपनी बुक में, ठीक है। और स्कैपुला की आपको मेन फीचर्स याद हों कि लेटरल बॉर्डर कहाँ होता है, मिडिल बॉर्डर कहाँ होता है। जस्ट लाइक आप जब ओरिजिन इंसर्शन करेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगी कि आप कैसे कर रहे हैं। उसके बाद स्पाइनोग्लिनोइड लिगामेंट, ये हम नेक्स्ट आगे डिस्कस करेंगे बोन्स वाले जॉइंट्स वाले चैप्टर में। आपको इसका स्पाइनोग्लिनोइड लिगामेंट के अबव कौन से स्ट्रक्चर्स पास करते हैं, बिलो कौन से करते हैं, एंड
कोरेकोक्रोमियल लिगामेंट ये भी आपने करना है, ठीक है, यहाँ से। एंड दिस इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट, सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी, यहाँ से पास करी थी दो मसल के दरमियान से, टेरिस मैनर एंड टेरिस मैनर के दो। एंड पैरालिसिस ऑफ द सेरेटस इंटीरियर, ये भी क्लिनिकली इम्पोर्टेंट, एंड स्किफॉइड स्कैपुला भी, ये भी आपने करना है। एंड ह्यूमरस की भी साइड डिटर्मिनेशन आपको आनी चाहिए, और इसकी मेन फीचर्स जो हैं ना वो आपको पता हो, अपर एंड लोअर एंड से, ठीक है, शाफ्ट की कितने बॉर्डर्स होते हैं ये आपको पता हो, जस्ट फॉर द वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू, ओके। ये एमसीक्यूज़ या आपके एससीक्यूज़ में नहीं आएगा, जब आपको वाइवा होगा आपने तब पढ़ना है, अभी नहीं पढ़ना इनको। एंड ये भी तभी, यानी कि जस्ट रीड करना है, आपको पता हो, ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। सरफेसेस ये सब लोअर एंड, काफ़ी लोग जो है ना इनको याद करने बैठ जाते हैं, काफ़ी लोग देखें आप अटैचमेंट्स याद करते हैं, उन्हें लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो दीज आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दिस इज़ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू, एक्सिडेंट नर्व जो है वो वाइंड करती है जो ह्यूमरस का हेड होता है वहाँ पे, और इसके क्लिनिकल्स यहाँ पर लिखे हुए हैं कि सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर में कौन से नर्व या आर्टरी डैमेज होती है, उसके बाद ये सारे इंपॉर्टेंट हैं क्लिनिकल्स, ठीक है ना, ये आपने करना है, ये वाले क्लिनिकल्स। रेडियस की भी जैसे मैंने आपको पहले कहा है कि साइड डिटर्मिनेशन करना है, और फीचर्स जस्ट रीड करना है फॉर द एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर द वाइवा, ओके। एंड अटैचमेंट्स नहीं करनी, किसी भी बोन के आपने अटैचमेंट्स नहीं करनी, ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है, और वो भी आप जब ओरिजिन इंसर्शन करते हैं मसल्स का नेक्स्ट चैप्टर्स में, तो वहाँ से आपको याद आ जाता है। क्लिनिकल्स करने हैं, क्लिनिकल्स कोई भी आप नहीं छोड़ना बोन्स का, ओके। एंड अल्लाह की भी ऐसे आपने साइड डिटर्मिनेशन करनी है, और फीचर्स जस्ट रीड करनी है फॉर द वाइवा। एंड आफ्टर दैट ये सब चीज़ें जस्ट वाइवा के लिए रीड करनी है लास्ट टाइम जब आपका वाइवा होगा एग्जाम्स में, और अटैचमेंट्स नहीं करनी। एंड ये क्लिनिकल्स करने हैं, these are important, all of these। ओसिफिकेशन ऑफ द ह्यूमरस रेडिएशन, ये वाला भी आपने पैराग्राफ नहीं करना। इंपॉर्टेंस ऑफ कैप्सुलर अटैचमेंट्स एंड एपिफिजियल लाइंस, ये भी नहीं करना। एंड कार्पल बोन्स का आपको जस्ट आइडिया हो कि कार्पल बोन्स की पोजीशन क्या है, कहाँ पर मौजूद है, लाइक प्रोक्सिमल रो में, डिस्टल रो में, ठीक है, तो उसके लिए आपने ये पैराग्राफ करना है, जस्ट दिस वन, ओके, ये वाला पैराग्राफ करना। एंड आइडेंटिफिकेशन के लिए नहीं करना, ये जस्ट आपको ये पता हो कि इनकी शेप किस तरह की होती है, कुछ मसल्स की डिफरेंट होती है, तो आपको पता है, लाइक हाफ मून शेप, ल्यूनेट बोन होती है, ये आपको पता हो। एंड साइड डिटर्मिनेशन की नहीं करनी, एंड ये टेबल भी नहीं करना आपने, ओके। ये स्पेसिफिक पॉइंट्स वाला पैराग्राफ पे आपने नहीं करना। एंड अटैचमेंट्स भी नहीं करनी, ये भी आपका जब आप मसल्स करेंगे तब हो जाएगा। एंड आर्टिकुलेशंस ये भी नहीं करनी, ये जस्ट एग्जाम्स में आपने रीड करनी है वाइवा के लिए। क्लिनिकल्स करने हैं, इम्पोर्टेंट है। एंड मेटाकार्पल बोन्स, ये भी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट आपको पता हो कि कितनी मेटाकार्पल बोन्स होती हैं, कहाँ प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, ये नहीं करना, ओके। ये सारा क्रॉस करना, ये भी नहीं करना। ये जस्ट रीड कर लीजिएगा, डिफरेंस बिटवीन मेटाकार्पल एंड मेटाटार्सल। ये बेलेट फ्रैक्चर जो है ये यूक्यू है, ये आपने ज़रूर करना। ये सारे क्लिनिकल ऐसे तो करना है, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ओके। एंड फ्लेंजेस ये वाला नहीं करना।
अटैचमेंट हेड, ये आपको पता होगा कि बस के फ्लेंजेस जो हैं उनकी एक शाफ्ट होती है, हेड कहाँ होता है, ठीक है, कहाँ किस तरफ डायरेक्टेड होता है। जस्ट आपने एक मरतबा रीड करना है फॉर नॉलेज इन द वाइवा। अटैचमेंट्स नहीं करनी। सीसामाइड बॉन्ड्स का आपको पता हो, ये आपने करना है, ठीक है। एंड दिस क्लिनिकल यू हैव टू डू। एंड पीछे फोरआर्म का जो है स्मिथ फ्रैक्चर एंड कोलिस फ्रैक्चर एक दिया हुआ है, ठीक है, डिस्क जॉइंट का, तो वो भी आपने करना है। मैं मेंशन करना भूल गया, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।